हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 12th के जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें जो ग्रामर पार्ट आएगा आपका 10 नंबर का वहाँ आएगा, तो उनके लिए आपको मैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। बिलीव मी, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो अगर मेरी ये वीडियोज़ भी देख लेंगे तो उनके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपके जो साइट पे मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उन्हीं में से ये मैंने ग्रामर पार्ट वहीं से लिया है। आपको जो भी प्रीवियस ईयर होंगे ग्रामर के, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि रूल तो सब में सेम ही आते हैं, चाहे क्वेश्चन चाहे बदल के कुछ भी दे दे लेकिन रूल तो वही होते हैं ना, रूल तो चेंज नहीं हो सकते हैं ना। रूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ही मैं आपको कराऊंगी। तो 10 नंबर की पूरी तैयारी के लिए जुड़े रहें चैनल से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आप तक टाइम से पहुंचता रहे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। एप्पल बनानाज मैंगोज ब्लैंक बाय हिम, कहते हैं कि एप्पल और जो बनाना है मैंगोज है वो उसके द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, बाय के बाद यहाँ हिम लगा है, मतलब हम देखकर समझ गए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया है, ठीक है। तो पैसिव की सेंस में चला गया तो ऑलवेज वी यूज़ वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस, ये चीज़ भी क्लियर है। तो जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिला के ये सब मतलब क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं इज, एम या फिर आर में से, तो क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं, जिसमें भी ये आंसर रहेगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ आप देख सकते हो आर इटन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, देखो अगर ये पैसिव में नहीं बना होता ये सेंटेंस तो ये ऐसे लिखा जाता, ही ईट्स एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज, ठीक है। और ये जो मैंने अभी सेंटेंस आपको बोला है इसी का पैसिव ये बनाया गया है, किसका, ही ईट्स एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज। फिर इसका चेंज करके यहाँ पे पैसिव बनाया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अब कई बच्चे यहाँ ये सोचेंगे कि यहाँ पे वर क्यों नहीं आया, आर ही हमने क्यों यूज़ किया। तो आप यहाँ पे जो आपको हिंट दिए गए इनसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने बताया, सेंटेंस हम देखते ही समझ गए कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो मतलब ये तो क्लियर है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होगी। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ईट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिर्फ एक ऑप्शन सी ही ऐसा है जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखो अगर आपने वॉइस की अभी तक वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैंने अपने चैनल पे बड़े अच्छे से समझा के अपलोड की हुई है, जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलो आगे देखते हैं। आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग टू प्ले, कहते हैं मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ और खेलने जा रहा हूँ, ऐसा यहाँ बोला गया है। तो अब देखो यहाँ ना एक ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ अलोंग विद हो गया, अलोंग विद और फिर इसने अपने फ्रेंड्स को ऐड किया है, तो यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू इस आई की होगी, ठीक है। तो आई के साथ हम इज एम आर में से किसका यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू प्ले, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ आप देखो ये मत कर देना क्योंकि वो भी है उसके दोस्त भी है, प्लूरल मान के यहाँ पे आर लगा दो, वो गलत हो जाएगा आपका। हमें जब ये अलोंग विद दिया हुआ है किसी सेंटेंस में तो हमें आई के ये जो इससे पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यू ब्लैंक ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे देखो तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। तो यहाँ यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इज, एम या फिर आर का, क्योंकि देखो भाई ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ यूज होता है इज का, आई के साथ यूज होता है एम का, और बाकी जो बच गए यू, वी, दे उनके साथ यूज होता है आर का। तो यू के साथ किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ ये सेंटेंस दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच का, मतलब नरेशन से रिलेटेड ये सब सेंटेंस हमारा दिया गया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। द टीचर सैड
द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज। यहाँ बोला गया है कि जो टीचर है उन्होंने बताया कि जो गुप्त वंश का जो पीरियड था उसको गोल्डन एज बोला जाता है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान ये रखना है, आपको पहले देखना है, हमें जब भी हम नरेशन सोल्व करें तो हमें देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है। जब सेंटेंस का टाइप हमें पता चल जाएगा उसी के बाद हम सोल्व कर पाएंगे। अब हमने देखा ये सेंटेंस सिंपल है, तो क्योंकि सेंटेंस जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग रूल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे सिंपल है तो देखो, अगर यहाँ पे सेड टू होता तो सिंपल सेंटेंस में सेड टू का टोल्ड चेंज हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पे सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो हमारा सेंटेंस सिंपल है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, दैट कनेक्टर का यूज़ होता है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो ये जो सेड तक का पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये इन्वर्टेड कोमाज में जो पार्ट दिया गया है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया? दैट का यूज़ किया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, द टीचर सैड दैट, ठीक है, इतना हो गया। अब देखना है, क्योंकि भाई देखो, अगर हमारी जो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहाँ पे उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर होता तो कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे टेंस चेंज करने के, जो कि हम अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर देते, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो वहाँ पे फिर हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल ट्रूथ हो गया, तो इसीलिए हम ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द टीचर सेड दैट द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज, ठीक है। और क्योंकि हम दैट कनेक्टर का यूज़ कर देंगे तो जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस बनेगा उसमें ये इन्वर्टेड कोमास नहीं लगेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जब सेंटेंस देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो आगे का पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो पीछे का पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब सेंटेंस सिंपल होता है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट का, ठीक है। और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम यूज़ करते हैं इफ़ या वेदर का। और अगर अब देखो, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इतना जो सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब अगर देखो, अब ये सेंटेंस सिंपल था तो इतना डन हो गया हमारा। अब देखना हमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई मतलब जो ऐतिहासिक तथ्य हो, या फिर किसी का हैबिचुअल एक्शन हो, तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं बल्कि सेम एज इट इज़ ही लिखते हैं। होप स्टूडेंट सब समझ आया होगा। अगर ना फिर भी ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा से आप देख सकते हो वीडियो को। और अगर आपको फिर भी ये लगे कि डाउट है तो मेरे चैनल पे नरेशन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसमें थोड़ी आवाज़ ठीक से नहीं है, बट हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अशोक सैड अलास माई डॉग इज़ डेड। यहाँ पे अशोक कहते हैं कि अलास माई डॉग इज़ डेड। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, इनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम सेंटेंस से ही पहचान गए कि हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस जब ऑप्टेटिव है तो यहाँ पे सेड का सेड टोल्ड ये नहीं होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है हमारा। यहाँ देखो अलास भी दे दिया, अलास किसको एक्सक्लेम करता है, मतलब सोरो को, दुख तकलीफ को, ग्रीफ को, इसको अलास का मतलब होता है कि एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ या फिर सोरो, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये अलास भी यहाँ से हट जाएगा और ये चेंज होके क्या बन जाएगा, अशोक एक्सक्लेम्ड इन सोरो एंड ग्रीफ, ठीक है। ये अलास तक हो गया ना, मतलब इसने दुख प्रकट किया था, तो इतनी बात को यहाँ तक हमने इसमें चेंज कर दिया कि अशोक एक्सक्लेम्ड इन सोरो एंड ग्रीफ। उसके बाद हम यूज़ करेंगे दैट। यहाँ माई है, माई यूज़ नहीं होगा ना, ये चेंज करना होगा हमें। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा अशोक है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल होता है SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज। तो यहाँ पे ये देखो माई मतलब आई माई मी, आई का ही तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई, है ना। तो यहाँ ये माई दिया हुआ है, तो हम इसको, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट हमें देखना है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारा, अशोक है। अब अशोक तो नाम है, इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, हम ही का यूज़ करेंगे, क्योंकि लड़का है इसके नाम के लिए तो हम ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माई दिया हुआ है, अब ये लिख के समझाती हूँ मैं आपको। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बन गया, माई बन गया। तो अब यहाँ भी हमें कोई दूसरा एडजेक्टिव चाहिए, यही वाला पोजेसिव वाला ही। तो दूसरा क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही का चाहिए हमें, ठीक है। तो ही का क्या बन जाएगा, हीज। तो यहाँ हो जाएगा हमारा दैट हीज डॉग, और इज एम आर जब हमारे डायरेक्ट स्पीच में होते हैं तो इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाता है वॉज में, वॉज डैड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अशोक एक्सक्लेम्ड इन सोरो एंड ग्रीफ दैट हिज डॉग वॉज डैड। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अलास दिया है, इसीलिए कोई बच्चा गलती से ये जॉय वाला मत सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अलास का मतलब क्या होता है, जो सोरो को, ग्रीफ को प्रकट करे उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए अलास वर्ड का हम यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सी वाला। ही सैड, उसने कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मतलब मुझे कोल्ड और कफ हो रखी है, मैं कोल्ड और कफ से सफ़र कर रहा हूँ। तो अब देखो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था सेंटेंस जब सिंपल होगा तो हम दैट का यूज़ करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। ये ही सैड हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ ये क्या हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और इनको जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज़ करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखो, तो यहाँ तक तो हो गया ही सैड दैट, ठीक है। अब आगे देखो, आई कौन सा पर्सन है, आई इज फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये रूल याद कर लिया करो, SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट किसका देखना हमें, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है, जो कि क्या है यहाँ पे ही है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, आई के जगह पे हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के जगह पे यूज हो जाएगा ही। अच्छा, अब इज एम आर जब हमारी डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा वोज या वर में। अब यहाँ पे जो ये न्यू हमारा सब्जेक्ट बन के आया ही, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा, चाहे वोज का चाहे वर का। अब हमें तो अच्छे से पता है कि ही के साथ तो वोज का यूज होता है, तो यहाँ हमने लगा दिया ही वोज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ही सैड, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है तो सैड का सैड ही रहेगा, अगर सैड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया दैट का। आई फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही तक आ गया। फिर इज एम आर जब डायरेक्ट स्पीच में होते हैं तो वो इज एम आर हैं, तो लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो वोज वर बन जाएंगे। ही के अकॉर्डिंग हमें यूज करना था, तो यहाँ पे वोज का यूज हुआ, वोज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। होप स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। चलो अब देखते हैं आर्टिकल्स। द बाइबल इज ब्लैंक होली बुक। अब देखो आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा यहीं पे बता देती हूँ कि आर्टिकल यूज़ तो होता है नाउन से पहले, मतलब कहने का कि बताता क्या है, वो नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कोई नाउन है वो स्पेसिफिक है या नहीं है, ठीक है। आर्टिकल एक नाउन के लिए यूज होता है कि वो नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है। बट ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अब देखो यहाँ पे ये जो बुक है, बुक हमारा नाउन है, लेकिन आप बोलोगे कि बुक से पहले तो आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि बुक से पहले तो होली का यूज़ हुआ है। तो ये जो होली है ये बुक के लिए यूज हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव है। बुक हो गया हमारा नाउन, होली हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे यूज होगा आर्टिकल का, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट ही है कि क्योंकि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा
वो यूज़ तो होगा इस बुक के लिए ही, ठीक है। इस बुक के लिए ही हमें यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है। तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन या फिर द का। तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ आ जाएगा आर्टिकल ए का यूज़ होगा, ठीक है। द बाइबल इज ए होली बुक, तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। एक और बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे ये तो यहाँ दा दिया हुआ है, मान लो बाई चांस आपको ये ब्लैंक मिल जाता, ब्लैंक बाइबल इज ए होली बुक ऐसे मिल जाता, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि जो भी हमारी होली बुक होती हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पे दा का यूज़ करना होता है, ठीक है। होली बुक से पहले आर्टिकल दा का हम यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और जो ये ए आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, ये हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ए और एन आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड, राम एट ब्लैंक बनाना ब्लैंक एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। राम ने क्या क्या खाया उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब देखो बनाना, राम ने क्या खाया, एक बनाना खाई राम ने, तो यहाँ आ गया राम एट ए बनाना, ठीक है। भले ही सेंटेंस की जब हिंदी करें तो भले ही सेंटेंस की हिंदी करते हुए हमें ए का अर्थ मिले या ना मिले, लेकिन इनसे पहले यूज़ तो होगा आर्टिकल, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। राम एट ए बनाना ब्लैंक एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ए का यूज़ करोगे या एन का। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे एन का यूज़ होगा। और आपको ऐसे नहीं देखना, आपको साउंड पे जाना। आप डायरेक्ट ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावल है उनसे पहले उठा के एन रख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बल्कि आपको जाना है किसके ऊपर, किस इनकी साउंड के ऊपर। अगर साउंड हमारी वावल साउंड होगी तो उससे पहले हमें एन आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर साउंड हमारी कॉन्सोनेंट होगी तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना है। इस दैट क्लियर, ध्यान रखना। अब साउंड कैसे पहचानोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हिंदी में आपकी साउंड ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। ए, आई, ओ, आओ, हिंदी में अगर ये वाली साउंड होती है तो उससे पहले हमें यूज़ करना होता है एन का। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स जो व्यंजन होते हैं उनसे पहले हम यूज़ करते हैं किसका, ए का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाती हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग। देखो जैसे मान लो आपको ऐसे मिल जाए, ओनेस्ट लिखा मिल जाए, ओनेस्ट मैन, ठीक है, ओनेस्ट मैन। तो इससे पहले आप किस आर्टिकल का यूज़ करोगे। तो देखो अगर आप लोगों ने ये रट रखा होगा कि 5 वावल होते हैं उनसे पहले एन का यूज़ करना है, तो आप कभी भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको पता होगा कि हमें साउंड के ऊपर जाना है, अगर वावल साउंड होगी तो एन का यूज़ करना है, तो आप इसको करेक्ट करोगे। अब देखो ओनेस्ट, देखने में तो यहाँ पहले तो एच है लेकिन साउंड तो ओ की आ रही है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी में ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये वाली साउंड जहाँ आएगी उनसे पहले एन का यूज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि साउंड हमारी वावल साउंड है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया एन का। एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ही कुछ एक बातें हैं जो कि आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, कि फिर आपको कभी भी डाउट ही नहीं रहेगा। जो मैं करा रही हूँ, जो रूल मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और 10 नंबर की पूरी तैयारी मेरे चैनल पे आपको मैं कुछ एक वीडियोज़ अपलोड करूँगी, उन्हीं से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो दूसरा बताती हूँ मैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इससे पहले क्या यूज़ करोगे, देखने में तो यहाँ पे यू वावल है तो आप ऐसे सोच के तो एन यूज़ कर दो, लेकिन नहीं, हमें क्या देखना है, साउंड देखनी, यूनिवर्सिटी। अब नहीं पता चल रहा तो हिंदी में ऐसे लिख के देख लो, ये तो हमारा स्वर नहीं है, तो हम इससे पहले तो एन का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुछ और एक आध और एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे देखो MLA, अब ये देखने में आपको लग रहा है एम से शुरू हो रहा है तो आप सोचोगे कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे ए यूज़ कर दें ए का, लेकिन नहीं, हमें फिर से साउंड देखनी है एम, तो यहाँ एम ऐसे लिखा जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे एन, MLA। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमें साउंड देखनी है। अगर साउंड वावल साउंड होती है तो उनसे पहले हमें एन का यूज़ करना, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें ए का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। अब देखो ये एग्जांपल सी वाला देखो आप, ब्लैंक मिल्क यू गेव मी वॉज कोल्ड। यहाँ पे दूध के बारे में बात की गई कि दूध जो आपने मुझे दिया वो कैसा था, ठंडा था। तो पर्टिकुलरली
उस मिल्क के बारे में बात हो रही है जो कि उसको दिया गया था। वो कैसा था, वो कोल्ड था, वो ठंडा था। तो यहाँ इससे पहले हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगर सिंपली ऐसे देखें, सिंपली अगर ये हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हमें फिल करना होता है ये कि देखो यहाँ तो दिया गया है कि मिल्क यू गेव मी वॉज कोल्ड। उस पर्टिकुलरली मिल्क के बारे में बात हो रही है जो उसने उसे दिया वो कैसा था, ठंडा था, इसलिए यहाँ पे धा का यूज हुआ। और अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता मिल्क इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, गुड फॉर आवर हेल्थ, तो यहाँ इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ऐसे मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है, बट हमें देखना होता है कि सेंटेंस में उसका यूज़ किस टाइप से है, तो हम उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं वॉइस का। चलो ये कर लेते हैं। देखो अगर आपने वॉइस की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आप लोग चाहो देखना तो वो वीडियो देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी मैं यहाँ पे करा ही रही हूँ, आप यकीन मानिए यहाँ पे कराया हुआ जो भी रूल मैं आपको बताऊँगी ये तो है नहीं कि मैं सिर्फ इसी का बताऊँगी, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताया जाएगा तो आपके डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। चलो देखते हैं। मैं आपको ऊपर भी मैंने बताया था ऑलवेज वी यूज़ वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है, तो वो तो आपको याद होगा ही। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारा ये एरर दिया हुआ है, सोल्व करना है, ब्लैंक है हमारा। तो देखो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है समबडी स्टोल द मनी। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ ना एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, और फिर वर्ब्स के रूल होते हैं तो उनको उन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ऑलवेज वी यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम यूज़ करते हैं बाय का। ठीक है, तो ये कुछ एक यूजेस हैं। तो अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ कैसे बनेगा द मनी। ठीक है, तो द मनी आ जाएगा पहले। अब स्टोल क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, वॉज या फिर वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है ये। ठीक है, तो यहाँ द मनी के साथ वोज का यूज़ करेंगे या फिर वर का, तो यहाँ बिल्कुल सही है, द मनी वोज। स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टोलन हो गई, स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक है, स्टोलन ब्लैंक समबडी। तो यहाँ ये जो ब्लैंक है हमें इतना ब्लैंक फिल करना है, हमें हिंट भी दिए हुए हैं तो हमें पता ही है कि जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये तो ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन आपको सीधा भी मिल सकता है कि आपको खाली ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाए कि इसका वॉइस चेंज करो, तो वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो जाके मेरी वो वीडियो देख लेना, आपको क्लियरली सब समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखो अब हमें चेंज करना है इसको, द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल। तो किन को ले जाया गया नियर बाय हॉस्पिटल में, तो यहाँ जो द इंजर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, द इंजर्ड हो गया। अब टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने ऊपर भी बताया आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जब एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में उसका वोज या फिर वर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो द इंजर्ड के साथ द इंजर्ड, ठीक है, इनके साथ किसका यूज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इंजर्ड जो घायल थे, एक व्यक्ति तो था नहीं, काफ़ी लोग घायल हुए थे, तो उसकी सेंस में यहाँ पे हमने इसके साथ वर्ब का यूज़ कर लिया। अब वर्ब के बाद यहाँ पे होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेक टुक टेकन। तो यहाँ पे जो टेकन जिस भी हमारे ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ठीक है, टेकन टू द नियर बाई हॉस्पिटल बाय द फायर फाइटर्स, ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सम पीपल ब्रेक द रूल्स ऑन पर्पज़, कि कुछ लोग रूल्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्लैंक ब्रोकन बाय सम पीपल ऑन पर्पज़, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, रूल्स के बारे में, तो ये दे दिया, ठीक है, रूल्स। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो वो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज़ एम या फिर आर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रूल्स के साथ, रूल्स क्योंकि प्लूरल है तो इनके साथ क्या यूज होगा, रूल्स आर, ठीक है, रूल्स आर
ब्रोकन बाय सम पीपल ऑन पर्पस। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, रूल्स आर ब्रोकन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे दिए हुए एग्जाम्पल, यहाँ सॉरी सेंटेंसेस दिए हुए हैं मॉडल से रिलेटेड। तो अब ये देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। इसमें ना ये लेस्ट वाला तो आता ही आता है, लगभग मोस्टली आता है। जहाँ पे सेंटेंस में आपको लेस्ट दिया हुआ वो मॉडल आपको फिल करना हो तो आंखें बंद करके वहाँ फिल कर देना शुड का, ठीक है, SHOULD। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। जब किसी से इस तरह से बड़ी विनम्रता पूर्वक किसी चीज़ के लिए पूछने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड मॉडल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, यू ब्लैंक ड्राइव फास्ट द ट्रेन इज़ डिलेड। यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हें जो तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ट्रेन है वही लेट हो चुकी है। तो हमारा जो मॉडल है यहाँ पे वो आ जाएगा नीड नोट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, यू नीड नोट ड्राइव फास्ट, कि तुम्हें तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, द ट्रेन इज़ डिलेड, ठीक है। यहाँ पे आपके ये मॉडल पेपर का ग्रामर पार्ट का मैंने बड़े ही अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया है। इसी टाइप की और मैं आपके लिए मॉडल पेपर का ग्रामर पार्ट सॉल्यूशन लेके आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।